क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भंजक विभव के बारे में, ब्रेक डाउन पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा। और आइए, इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, संधारित्र के परावैद्युत, संधारित्र के परावैद्युत, परावैद्युत के बारे में आप जान गए हैं। परावैद्युत ये कुचालक पदार्थ होता है परावैद्युत, इस पर काफी डिटेल में कल बताया गया था। पर प्रेरित आवेश, पर प्रेरित आवेश, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, कल भी बताया गया था। जैसे संधारित्र में, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में जब इस परावैद्युत को रखा गया था तो यहाँ वो निगेटिव इसका वाला आ गया था और इसका पॉजिटिव यहाँ पर था। तो ये प्रेरण के फलस्वरूप हुआ था, क्योंकि ये प्लस जो है इसके एटम के निगेटिव को थोड़ा आकर्षित करता है अपनी ओर, ऐसे फिगर बना हुआ था। तो यहाँ पर जिस प्रभाव से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है लेफ्ट में, इस प्रभाव का नाम है प्रेरण। प्रेरण वही उसी को कहा गया प्रेरित आवेश। यहाँ पर जो थोड़ा आवेश आया है ना, इसको हम कहते हैं प्रेरित आवेश। आइए इसका थोड़ा अच्छा से डिटेल में फिगर हम देखते हैं। तो यहाँ एक हम डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं, ओके। ये डाइलेक्ट्रिक है, एक कुचालक पदार्थ है, इसको आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, कुचालक पदार्थ। और इस कुचालक पदार्थ को संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में रखा गया है। ये संधारित्र के दोनों प्लेट हैं, और आप जानते हैं संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र समांतर प्लेटें होती हैं आमने सामने, एक पर प्लस आवेश होता है और दूसरे पर माइनस आवेश और नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों चार्ज ये बराबर होते हैं। जितना यहाँ पर पॉजिटिव होगा उतना यहाँ पर निगेटिव होता है। इस व्यवस्था का ही नाम है संधारित्र कैपेसिटर। मान लिया जाए कि कैपेसिटर के इस पहले प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज, ऐसा मान लिया जाए। अब इसके अंदर जो विभिन्न एटम्स हमने कल दिखलाया था, उस फिगर का स्मरण कीजिए, और उसमें आप पाएंगे कि यहाँ पर निगेटिव वाला पार्ट आ गया था इस साइड में, उसको क्यू डैश कहेंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट आया हुआ था क्यू प्लस क्यू डैश कहेंगे। यहाँ पर निगेटिव सजा हुआ था, कल वाला फिगर आप देखिए, और यहाँ पर पॉजिटिव ये सजा हुआ था, उसको आप देखिए। इसी को हम कहते हैं प्रेरित आवेश। यह भी बात आपको बताई गई कि ये जो प्रेरित आवेश है बिल्कुल इस आवेश के बराबर नहीं होता है, क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं होता है, ये तो अपने एटम से बंधा ही रहता है। इसलिए क्यू डैश का जो वैल्यू होगा प्लस क्यू से कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर जो प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इन दोनों के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्योंकि इसमें हवा है ना, ये तो परावैद्युत है, लेकिन यहाँ पर क्या है, खाली जगह में क्या है, हवा है। तो इसका डायरेक्शन देख रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ है, और इसको हम लिख रहे हैं विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई, सॉरी ऊपर में ई जीरो इसको कहेंगे, ई जीरो। और डायरेक्शन भी आप इसका देख पा रहे होंगे, इधर भी होगा खाली स्थान में, ठीक ना, ई जीरो खाली स्थान में है इलेक्ट्रिक फील्ड। किस आवेश के कारण है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो संधारित्र पर है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश, इनके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इनके कारण, और उसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन इसके विपरीत ये इसका डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन। अब आइए इसको एक एक करके हम जानने की कोशिश करें, ठीक है। एडमिट जल्द से जल्द एडमिट हो जाइए।
क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होता है ना। अच्छा, अब ये मान लें शुरू में हम मान लें कि केवल सांधारित्र है, शुरू में केवल सांधारित्र है, तो सांधारित्र के प्लस माइनस आवेश के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र E0 का वैल्यू क्या होगा। अभी इसमें कुछ भरा नहीं गया है, बिल्कुल खाली है। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इसको लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों, संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ऐसा हमने मान लिया है कि अभी केवल सांधारित्र है, अभी इसमें परावैद्युत नहीं डाला गया है, तो सांधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसका हम फार्मूला लिखेंगे। तो इसको तो हम मान लेंगे कि E0 है, क्योंकि बीच में तो हवा है, हवा इसलिए 0 हमने मान लिया है। तो E0 फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ये सिग्मा क्या है, सिग्मा पृष्ठ घनत्व है, सरफेस डेंसिटी है, सिग्मा सरफेस डेंसिटी है, पृष्ठ घनत्व है, और सिग्मा इक्वल होता है, समझ लीजिए प्लेट है ना, तो ये प्लेट तो ऐसे है तो बिल्कुल एक लाइन के रूप में दिख रहा है, लेकिन प्लेट अगर ऐसे आप कर दें ये प्लेट, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, इसके एकांक क्षेत्रफल पर, प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, उसी को हम कहते हैं पृष्ठ घनत्व। ये होता है Q अपान A। ये क्या है, इसका प्लेट का क्षेत्रफल है ना, ऐसे प्लेट है, इसका ये क्षेत्रफल है A। अच्छा, जितना यहाँ पर क्षेत्रफल होता है वही क्षेत्रफल यहाँ पर भी होता है, तो एक इस प्लेट का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिग्मा के स्थान पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन 0 A लिख सकते हैं, या A एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। तो ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आइए, अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर प्रेरित आवेश है, यहाँ जो प्रेरित आवेश देख रहे हैं, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र उसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है Q डैश के कारण, तो यहाँ पर जो आवेश होगा Q डैश होगा। एक तरह से देखें कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसको ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ऐसे है ना, इस तरह से रखा गया है, तो ऐसे करेंगे तो ये क्षेत्रफल होगा, तो ये क्षेत्रफल इस प्लेट के क्षेत्रफल के बिल्कुल बराबर होगा, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा ये बिल्कुल बराबर होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो प्रेरित आवेशों के कारण, प्रेरित आवेशों के कारण पट्टिका में विद्युत क्षेत्र, मतलब ये जो पट्टिका रखी गई है इसमें वैद्युत क्षेत्र, ओके, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई डैश मान लेते हैं, ई डैश मान लेते हैं, इसके अंदर जो है ई डैश, अगर उसको हम मान लेते हैं तो ई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा Q डैश अपान A एप्सिलॉन 0। क्योंकि इसका क्षेत्रफल बराबर है तो ये तो एक समान होगा, लेकिन इस पर चार्ज Q है तो Q लिखा, और इस पर चार्ज क्या है, Q डैश है तो Q डैश लिखा गया है। तो इस पट्टिका में प्रेरित आवेश माइनस Q डैश प्लस Q डैश के कारण जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र को हमने मान लिया है, वह विद्युत क्षेत्र है E डैश, और E डैश का ये फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब चूंकि ये तो अलग अलग हमने निकाला है, मतलब संधारित्र अलग है तब क्या हुआ, और ये पट्टिका अलग है तब क्या हुआ, इसके लिए हमने निकाला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस फिगर में दोनों क्षेत्र तो एक साथ लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लेट, संधारित्र के प्लेटों का भी यहाँ पर क्षेत्रफल है यहाँ पर, और ये जो पट्टिका है इस पर जो आवेश है प्लस Q डैश माइनस Q डैश, इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, और जो संधारित्र का प्लेट है
जिसको प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण भी यहाँ पर क्षेत्र है, दोनों के कारण यहाँ पर क्षेत्र है। तो परिणामी क्षेत्र क्या होगा ये हम निकालना चाहते हैं कि दोनों संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसको अगर ई हम मान लेते हैं, ई इज इक्वल टू होगा ई जीरो प्लस ई डैश। तो ये रिजल्टेंट ई है, ई रिजल्टेंट है संधारित्र के कारण भी और पट्टिका के कारण भी। ये यहाँ तो ई डैश हम लिखे हैं ना, ठीक। तो अब यहाँ पर ई जीरो के जगह पर इसको हम लिखेंगे और ई डैश के जगह पर इसको हम लिखेंगे। ओके, तो अब हम निकाल रहे हैं कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हम निकाल रहे हैं। तो ये ई है परिणामी, ओके, और ई जीरो के जगह पर हम लिखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पर प्लस ई डैश की जगह पर लिखेंगे क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। ओके, इस लाइन की अब जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम चाहें तो कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं, कॉमन बिल्कुल यहाँ पर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर करें कि जैसे इसको हम ब्रैकेट में भी डाल दें, ठीक ना, इसको ब्रैकेट में डालिए, ओके, और यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ा देखा जाए तो जो ये प्लेट है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका डायरेक्शन ऐसे है, प्लस से माइनस की तरफ, आप देख रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ। लेकिन जो ई डैश है उसका डायरेक्शन ऐसे है, ई डैश का डायरेक्शन आप देख रहे हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि होती है, ये तो सदिश राशि है, तो इस ई जीरो में से ये ई डैश क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये निगेटिव साइन होगा इसका, क्योंकि डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे निगेटिव साइन। ओके, बिल्कुल इसको आप समझ पा रहे होंगे। तब फाइनल लाइन जो आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो माइनस क्यू डैश ए एप्सिलॉन जीरो। ये लाइन हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, तो इसी को और हम थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, क्योंकि नीचे हम देखें हर में तो बिल्कुल सेम है। तो Q माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ओके, अब अगर मान लिया जाए कि पूरा ये इसमें परावैद्युत भरा होता, कंप्लीट परावैद्युत भरा होता, तब क्या होता, कंप्लीट परावैद्युत भरा होता तो क्या होता। तो अगर यदि परावैद्युत के हो, तब यही फार्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो के। यहाँ पर हम के यूज करते हैं, पहले या बाद में आप यूज कर सकते हैं। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं Q माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू Q अपॉन के ए एप्सिलॉन जीरो। ओके, अब यहाँ पर जैसे थोड़ा बात आपको समझना होगा कि Q अपॉन के ए एप्सिलॉन जीरो, जैसे एक बात यहाँ समझिए कि यहाँ आया था इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे Q ए एप्सिलॉन जीरो, ये तब के लिए है जब संधारित्र के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं है। लेकिन अगर ये परावैद्युत पदार्थ इसमें भर जाए तब क्या होगा, यहाँ पर K लग जाएगा, ठीक है, इसी को लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से Q
माइनस क्यू डैश निकालने का हम प्रयास करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन जीरो ओके ऊपर चला गया, और क्यू अपान के ए एप्सिलॉन जीरो, ए कैंसिल, एप्सिलॉन जीरो कैंसिल, क्यू माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू अपान के यहाँ पर प्राप्त होता है। तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। क्यू डैश का वैल्यू क्या होगा, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इधर कर दीजिए, तो क्यू माइनस क्यू अपान के हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला आप देख रहे हैं। तो यहाँ क्यू चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 हो जाता है, माइनस 1 अपान के यहाँ पर प्राप्त होता है। यही है प्रेरित आवेश की मात्रा। तो प्रेरित आवेश की जो क्यू डैश मात्रा है, अगर यहाँ पर है तो नेगेटिव के साथ होगा, और अगर यहाँ पर है तो पॉजिटिव के साथ होगा। इसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं। नेगेटिव के लिए लिख सकते हैं माइनस क्यू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान के, और पॉजिटिव के लिए लिख सकते हैं प्लस क्यू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान के। ये पॉजिटिव के लिए हो गया और ये नेगेटिव के लिए हो गया, और ये क्यू डैश का मान है। क्यू डैश का मान नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी यहाँ पर ये हो सकता है। ये हमने देखा इसका मान। ओके, वो नहीं होगा इसमें टेबल वगैरह की बुक होगी, कोई बुक इसमें कम होगी, कोई बुक कम होगा, इसको जोड़ लीजिए और कोई किताब इसमें कम होगा, ठीक है, नीचे है लिखा, और कोई बुक किताब कम है, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपने देखा इसको, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसके आगे। तो ये रहा प्रेरित आवेश, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। ओके, और ये संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव देखेंगे। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, तो ये हेडिंग बिल्कुल यहाँ से हट गया। दूसरे हेडिंग की तरफ हम चल रहे हैं। ओके, एक बार ये कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, म्यूट तो नहीं मैं किया हूँ, आवाज आपको मिल रही है? थोड़ा एक बार आवाज मिल रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। ये वीडियो दिख रहा है, वीडियो। अब मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, एडमिन ठीक है, पर म्यूजिक जैसा बज रहा है इसमें। हाँ ठीक है, ओके, म्यूजिक अब नहीं बजेगा। अब आप इसको देखते रहिए, हर चीज़ ठीक है, फिगर जा रहा होगा आपको। देखिए अगला हेडिंग के तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला हेडिंग है संधारित्र की धारिता पर, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, परावैद्युत का प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक on the capacitance, on the capacitance of the capacitance of a capacitor, of a capacitor। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ये संधारित्र है, और इसमें अगर हम परावैद्युत डाल दें तो परावैद्युत का प्रभाव क्या पड़ता है। और कल हम लोगों ने देखा भी कि जो परावैद्युत का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, ये धारिता को बढ़ा देता है ना, धारिता को ये बढ़ा देता है। कैसे धारिता को बढ़ाता है,
इसको आज हम देखेंगे। कल भी हम लोग इस पर डिस्कस किए थे मॉलिक्यूलर लेवल पर, लेकिन आज हम फार्मूला के थ्रू इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक संधारित्र है और संधारित्र पर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, बीच के डिस्टेंस को डी मान लीजिए। ओके, तो इसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा यह हम देखना चाहेंगे। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। ओके, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि अभी तो इसमें हवा है ना, तो E0 लिखेंगे और सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, अभी हमने ये फार्मूला लिखा था और यही होता है E0 इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन 0। फार्मूला बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर हवा में अगर V0 हो, विभवांतर अगर V0 है तब फार्मूला क्या होगा, E0 इक्वल होता है V0 अपॉन D। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें ना, चलो ये तो हेडिंग हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या प्राप्त होता है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू V0 अपॉन D। V0 हम इसमें लिख रहे हैं क्योंकि इसमें भी हवा है ना, एयर, इसमें अभी क्या है, एयर है, या निर्वात भी कर सकते हैं, वैक्यूम। तो V0 ये होगा, V0 इक्वल क्या हो जाएगा, V0 इक्वल QD ऊपर हो जाएगा ना, और ये नीचे होगा A एप्सिलॉन 0। V0 तो मालूम हो गया हमको। अब यहाँ से आप धारिता निकाल सकते हैं। धारिता का फार्मूला कैपेसिटेंस का बताया गया था, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। तो यहाँ से आप C0 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हवा है ना, तो इसके कैपेसिटेंस को C0 कह रहे हैं। तो C0 क्या हो जाएगा, ओके, C0 क्या होगा, Q तो होगा। ओके, अब V की जगह पर क्या हो जाएगा, V0। अब V0 का वैल्यू तो ये है, और हाँ V0 नीचे लिखेंगे ना, नीचे लिखेंगे V0। अब V0 की जगह पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो इसको हम लिख दिए V0 के जगह पर, तो क्या हो गया QD अपॉन A एप्सिलॉन 0। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 और ये नीचे हो जाएगा QD, और ये चला गया ऊपर। तो अब क्या हो गया, देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, C0 इक्वल Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ये फार्मूला प्राप्त होता है, ठीक ना। एप्सिलॉन 0 A अपॉन D फार्मूला प्राप्त होता है C0। चलिए इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। हाँ बोलिए, मैं आपका आवाज सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए, हेलो, आवाज में सुनाई नहीं दे रहा है, बोलिए। हाँ सर, आवाज क्लीन नहीं आ रही है, रुक के थोड़ी आ रही है। अच्छा, मैं चेक कर ले रहा हूँ क्यों रुक आ रही है। यहाँ तो सब ठीक है, कोई बात नहीं है। हो सकता है कुछ लोग बातें कर रहे हैं इसलिए रुक के आ रही हो। म्यूजिक का आवाज आ रहा है। हाँ तो मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, तो म्यूजिक बज रहा है पीछे से। अब नहीं म्यूजिक बजेगा, अब नहीं बजेगा। हाँ अब नहीं बजेगा, अब देखिए। ओके, तो यह है C0 का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब मान लीजिए इसके अंदर अगर हम परावैद्युत भर देते हैं तब क्या होगा, इसके अंदर हमने परावैद्युत भर दिया तब क्या होगा, ऐसे हमने परावैद्युत भर दिया ना, परावैद्युत के इसमें हमने डाल दिया, तब क्या होगा, तब यहाँ इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा ना। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ फार्मूला अगर हम डाल दें तो फिर ये फार्मूला, चलिए शुरू से देखें, E इज इक्वल टू E0 अपॉन के हो जाता है ना, के, तो फार्मूला क्या हो गया, Q अपॉन के एप्सिलॉन 0
ए हो जाता है फार्मूला। अगर दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत अगर भर दिया जाए तो परावैद्युतांक आप जानते हैं के होता है, तो यहाँ पर के हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू होगा V अपॉन डी। ओके, और V इक्वल टू हो जाएगा ED। और E के जगह पर हम लिख सकते हैं Q अपॉन के एप्सिलॉन 0 A, और यहाँ पर D। हाँ बोलिए। तो यहाँ पर C इक्वल टू सोनू वर्मा है जो बार बार अपना अनम्यूट कर दे रहा है। अनम्यूट कर रहा है ना, तो अभी इसको हम यहाँ से हटा देंगे भाई। कुछ लोग एडमिट सर हो। उसी से म्यूजिक आ रहा है आवाज, वो अनम्यूट कर म्यूजिक आवाज आने लगा। अच्छा ठीक है, तो मैं उसको अभी हटा रहा हूँ, सबको ऑल म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, ऑल म्यूट कर दे रहा हूँ ना। हाँ, ऑल म्यूट हो गया। आप देखिएगा म्यूजिक आ गया तो बोलिए ना। ऑल म्यूट हो चुका है। तो यहाँ ये फार्मूला आपने देखा, C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q की जगह पर Q तो हो जाएगा, और V के स्थान पर इसको हम लिखेंगे उल्टा करके लिखते हैं पहले ही K एप्सिलॉन 0 A अपॉन QD। तो Q से Q हो गया कैंसिल, तो फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये फार्मूला प्राप्त हुआ। ओके, तो आपने देखा कि जो C0 वाला फार्मूला था उसमें यहाँ पर K नहीं लगा हुआ था, और जब परावैद्युत भर दिया तो यहाँ पर K लग गया। उन दोनों फार्मूले का, जैसे C0 क्या आया था, C0 आया था एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, तो दोनों का कंपैरिजन करें तो आप क्या पाएंगे कि इसमें K है और इसमें K नहीं है। इसमें K इसलिए है, टाइम आउट का सिग्नल आ रहा है, इसमें K इसलिए है क्योंकि परावैद्युत इसमें भरा गया है, इसलिए यहाँ पर K आया है। तो अगर यहाँ पर हम इसमें इससे अगर भाग दे दें तो क्या प्राप्त होगा, भाग दे दें तो क्या प्राप्त होगा, आप देख लीजिए। C अपॉन C0 इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, T अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो D से D कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन 0 A कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, C अपॉन C0 इज इक्वल टू K। यहाँ से फार्मूला हम प्राप्त कर सकते हैं कि C और C0 में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू हो जाएगा K C0, यानी कि C इज इक्वल टू K C0। इसका क्या अर्थ हुआ, इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। टाइम आउट का सिग्नल हो चुका है, वीडियो कभी भी बंद हो सकता है। ओके, तो आप यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये संधारित्र है, कैपेसिटर है, और इसमें हवा है, एयर है इसमें, और इसकी धारिता अगर 10 मान लिया जाए, इसकी धारिता हमने 10 मान लिया। ओके, तो C0 का वैल्यू हो जाएगा 10 फैराड, ठीक है ना, 10 फैराड। अब इसमें हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया, परावैद्युत, अब परावैद्युतांक है 2, तो परावैद्युतांक है 2, तो अब इसकी धारिता C क्या होगी, तो आइए यहां से निकालें। C इज इक्वल टू 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो जाएगी, 20 फैराड। तो आपने देखा कि जब हम दो प्लेटों के बीच में परावैद्युत डाल देते हैं तो धारिता उसके परावैद्युतांक K की गुनी हो जाती है। अभी टाइम आउट हो गया, के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SM सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SM सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।